जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजे तक की डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे अहम खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से दोस्तों सामने आई है, जहां पर पुंछ में भारतीय सेना के एक जेसीओ साहब जो हैं शहीद हो चुके हैं। उनका पैर फिसल गया, वो गहरी खाई में जा गिरे और उन्हें काफी ज्यादा चोटें आई। दूसरी खबर हमारी असम राइफल से जुड़ी हुई है। ये भी जम्मू कश्मीर से ही खबर है, जहां पर असम राइफल के एक जवान जो हैं जम्मू कश्मीर में ऑन ड्यूटी जो हैं शहीद हुए हैं। भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको दी गई है। इस खबर पर भी बात करूंगा, क्या कुछ जवान के साथ हुआ उस पर भी मैं आपको डिटेल से आगे बात बताऊंगा। लेकिन साथ ही में हमारे एक बड़े अधिकारी ने, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार सर, आर्मी कमांडर वेस्टर्न कमांड, ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा नहीं होता तब तक पाकिस्तान को यकीन नहीं होगा कि जीत भारत की हुई है, इसलिए कब्जा करना जरूरी है। क्या यह संकेत पीओके की तरफ है? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार आप करिएगा। दोस्तों, एक और दुखदाई खबर जो है जो जम्मू कश्मीर से आई है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक खाई में गिरने से भारतीय सेना के एक जूनियर कमीशन अधिकारी यानी कि जेसीओ साहब की मौत हो गई है। अधिकारियों ने शनिवार को इसकी पुष्टि की है। सूबेदार शुक्रवार शाम बेहरा मगला के सेरी मस्ताना इलाके में एक खोजी दल यानी कि एक पेट्रोलिंग की अगुवाई कर रहे थे। अधिकारियों के अनुसार एक खड़ी ढलान पर चढ़ते समय जेसीओ साहब का संतुलन बिगड़ गया और वे फिसल कर एक गहरी खाई में गिर गए। घटना के तुरंत बाद सेना के जवानों ने बचाव अभियान शुरू किया और जेसीओ को मौके पर ही मृत पाया। अधिकारियों ने बताया कि कानूनी और चिकित्सीय औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके गृह नगर भेज दिया गया है। पिछले महीने कुलगांव के जंगल में ही भारी बर्फबारी के कारण हुए हिमस्खलन में नियमित गश्त के दौरान यानी कि पेट्रोलिंग के दौरान हमारे 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस के 2 जवान मारे गए थे। और अब एक और बड़ा हादसा जो है वो पुंछ से सामने आया है, जहां पर हमारे एक जेसीओ साहब जो हैं पेट्रोलिंग के दौरान गिर गए। उन्हें इतनी चोटें आई कि वो शहीद हो। दोस्तों, अब खबर जम्मू कश्मीर से ही है, असम राइफल से जुड़ी हुई है। असम राइफल की कुछ बटालियन जम्मू कश्मीर में भी तैनात हैं। वहीं पर हमारे एक असम राइफल के जवान मनोज उपाध्याय, उनकी शहादत हुई है। दरअसल अचानक से उनके सीने में दर्द उठा, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर भी उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और उनकी मौत हो गई। उनके पार्थिव शरीर को उनके घर अंबेडकर नगर लाया गया। वहां पर उनके पार्थिव शरीर को भारतीय सेना के जवानों ने पहुंचकर अंतिम श्रद्धांजलि दी है। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और सैल्यूट सर को। एक लंबा वक्त सर ने असम राइफल में गुजारा है और परिवार के यही एक सदस्य थे जो कमाने वाले थे। उम्मीद Beskar! Fire! Beskar! Fire! Beskar! Fire! God! Bato! Shot! दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये असम राइफल के जवान मनोज उपाध्याय उर्फ पिंटू का जब पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव देवरियालाल पहुंचा तो उस वक्त की तस्वीरें हैं। मनोज का अंतिम संस्कार चांदीपुर घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया।
असम राइफल और 5 मराठा राइफल के जवानों ने उन्हें सलामी दी और नम आंखों से अपने साथी को अंतिम विदाई दी। जानकारी के मुताबिक जवान मनोज उपाध्याय जम्मू कश्मीर के खेरू क्षेत्र में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बताया गया कि मनोज को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी हालत गंभीर होती चली गई और उन्होंने दम आखिर में तोड़ दिया। ये बड़ा झटका। आपको बता दें 2002 में असम राइफल में मनोज ने ज्वाइन किया था। अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। गार्ड ऑफ ऑनर इंडियन आर्मी की तरफ से दिया गया। आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी की मराठा रेजिमेंट के जवान वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया। अब एक बड़ा बयान जो है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार सर की तरफ से दिया गया है, जहां पर उन्होंने इशारों में एक बड़ी बात कह दी है कि जब तक पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा नहीं हो जाएगा, पाकिस्तान को यकीन नहीं होगा कि भारत जंग जीत चुका है। तो इसलिए आने वाले वक्त में यह कब्जा किया जा सकता है। क्या ये इशारा पीओके की तरफ है? और जिस प्रकार से इस वक्त भारतीय सेना की तैयारियां चल रही हैं वो काबिले तारीफ हैं और देखकर उन तैयारियों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त हमारे कमांडर्स के दिमाग में कुछ तो ऐसा प्लान है जिसकी भनक मुल्ला मुनीर को नहीं है। सुनिए सर ने क्या कुछ कहा। पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे वो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो दोस्तों ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार सर, पश्चिमी कमान के जीओसी एनसी हैं सर, और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। एक बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा था राम प्रहार, और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि जब तक पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा नहीं हो जाएगा तब तक पाकिस्तान ये मानेगा नहीं कि जीत भारत की हुई है, तो जमीन पे कब्जा करना ही होगा। यानी कि एक बड़ा मैसेज सर की तरफ से दे दिया गया है कि अगली बार अगर ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होता है तो भारत पाकिस्तान के एक जमीन के टुकड़े पर कब्जा कर सकता है, और वो टुकड़ा क्या पीओके का हो सकता है। इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय सेना की तैयारियां हम देख रहे हैं वो इशारा तो कर रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार सर ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। हमें विश्वास है कि अगली लड़ाई सिर्फ एक डोमेन में नहीं होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होंगे। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इन्फो वॉर में भी होगी। पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे वो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो डोमेन सारी जरूरी हैं, हम सारी डोमेन में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। पर जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं ये फिर लास्ट, ये मान के चलिए कि सारी डोमेन को मिला करके लास्ट में जो ऑपरेशन होना है वो यही है जो आप देख रहे हैं। तो चलिए कि आपने जो इक्विपमेंट यहाँ देखा है वो तकरीबन सारा इंडिजिनस ही है, और मुझे तो ये बताते हुए बहुत खुशी है कि ज्यादातर ड्रोन्स जो आप उड़ते देख रहे हैं ये हमने अपने सेना ने अपनी वर्कशॉप में खुद बनाए हैं। यानी कि इंडिजनाइजेशन से भी हम आत्मनिर्भरता में हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है हम उसको खुद भी प्रोड्यूस करने में सक्षम हो रहे हैं। और ज्यादातर जो आप हमारा इक्विपमेंट देख रहे हैं, एक तरह से सारा इक्विपमेंट जो है यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया है वो स्वदेशी है, और हम पूरी तरीके से लड़ाई के लिए हम पूरी तरीके से आप मान के चलिए कि हम आत्मनिर्भर हैं।
के लिए साइबर से लेकर के केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल सभी तरह की लड़ाई की हमारी तैयारी है। आप ये मान के चलिए कि हम मान के बेहद दुखदाई खबर सामने आई है। ये खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर दो दोस्तों सहित एक फौजी की जो है सड़क हादसे में मौत हो गई है। फौजी जम्मू कश्मीर में तैनात था, घर छुट्टी आया हुआ था और सड़क हादसे में तीनों ही दोस्तों की मौत हो गई। डीसीएम और बुलेट की टक्कर हो गई। तीनों दोस्त किसी दोस्त की शादी से लौट रहे थे, बुलेट पे सवार थे और बुलेट की स्पीड प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 100 के करीब थी और सामने से डीसीएम आ रही थी। तभी बचने के लिए बुलेट की ब्रेक मारी गई, लेकिन टक्कर हो गई। युवक काफी दूर तक फिसलते हुए चले गए, लेकिन सबसे हैरानगी की बात कि तीनों ने ही हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। और जब से यह खबर आई है, पूरे परिवार में शोक का माहौल है। पत्नी, बच्चे फौजी के और जो उनकी मां हैं वो टूट चुकी हैं। महाराजपुर निवासी उत्कर्ष सिंह जो फौजी हैं, उनका नाम था उत्कर्ष सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर में तैनात थे, और दूसरे उनके साथी बजरंग सिंह और अंशु सिंह किसी पड़ोसी की शादी से लौट रहे थे। उत्कर्ष शुक्रवार दोपहर जम्मू से छुट्टी लेकर घर पहुंचे थे और शनिवार को ये हादसा हो गया। परिवार से मिलकर शाम को सीधे दोस्त की शादी में शामिल होने चले गए। गांव में सुबह मौत की सूचना पहुंचते ही माहौल शोक में बदल गया। परिजन और ग्रामीण चौंक गए और परिवार में रोने की आवाजें गूंजती रहीं। उत्कर्ष सिंह जम्मू कश्मीर में तैनात थे, छुट्टी लेकर घर पहुंचे थे, शाम को दोस्त की शादी में पहुंचे। सुबह उनकी मौत की खबर आई तो परिवार टूट गया, घर में मातम पसर गया। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज कभी भी अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट लगाइए, उसके बाद ही टू व्हीलर्स चलाइए, क्योंकि वो सबसे बड़ी सेफ्टी है। उससे बड़ी सेफ्टी कुछ नहीं हो सकती है। यहाँ पर दुख हमें इस बात का है कि ना हमारे भारतीय सेना के जवान उत्कर्ष सिंह और ना ही उसके दो दोस्तों ने जो है हेलमेट लगाया हुआ था, और 100 की स्पीड से अगर बुलेट भाग रहा था तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कंट्रोल करना कितना मुश्किल रहा होगा।